गजा में इस वक्त कई बड़े मसाइल हैं। गजा में जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमानियों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। फलस्तीनी रियासत का क़याम हमास के लिए अच्छा साबित होगा। ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। रूस को धमकी दी कि अगर मुआहिदा न किया तो रूस पर बैसुलात आयद की जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाक भारत जंगबंदी का जिक्र कर दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा कि पाक भारत जंग समेत दुनिया भर में 7 जंगें रुकवाईं, मगर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक फ़ोन तक नहीं आया। ऐसा कभी कोई मुल्क नहीं कर सका जो मैंने किया। इब्राहिमी मुआहिदे पर बातचीत चल रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप और इस्लामी मुमलिकत के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया, कतर, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा मुलाकात में शरीक। गजा में जंगबंदी पर तजावीज़ पेश। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा जंग खत्म और तमाम यरगमानियों की वापसी चाहते हैं। गजा पर होने वाली मीटिंग कामयाब होने की उम्मीद है। रूस को भी जंग रोकना होगी। इस्लामी सरबराहान से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। अमेरिकी सदर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गैर रस्मी मुलाकात इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ इजलास के बाद हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान की एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी की अपील। आलमी बरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। गजा में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गजा तक बिला तातुल इमदाद की फराहमी मुमकिन की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कोविड वबा 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आलमी बैंक की मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। पैकेज के तहत पाकिस्तान के लिए $40 अरब का गैर मामूली पैकेज मुख्तस किया गया है। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दाम को सराहते हुए तरक्याती एजेंडे के लिए बैंक के मुसलसल ताउन के अज़्म का इजहार किया। राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होने वाले इजलास में भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम और पॉलिसियों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कश्मीरी रहनुमा शबीर अहमद शाह की बिगड़ती सेहत और दीगर कैदियों की हालत ज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के हवाले से अहम पेशरफ्त। गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए हुकूमत और 18 बैंकों के कंसोर्शियम में फाइनेंसिंग मुआहिदा आज होगा। पावर सेक्टर के लिए बैंकों के साथ मुआहिदा 1 खरब 225 खरब फाइनेंसिंग का होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए मुआहिदे की तकरीब में शरीक होंगे। PIA आइंदा माह से बरतानिया के लिए बराह रास्त फ़िज़ाई ऑपरेशन का आगाज़ करेगा। पहले मरहले में मैनचेस्टर की परवाज़ें चलाई जाएंगी। बर्मिंघम और लंदन की भी नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। PIA के बरतानवी फ़िज़ाई ऑपरेशन की राह हमवार थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी मिल गई। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर PIA को आगाह कर दिया गया। बेवाओं, यतीमों और बेबसों की जमीनों पर जो नाजायज कब्जे होते हैं, जो साल हर साल केसेस चलते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो केसेस चलते हैं, लेकिन उनका कोई हल नहीं होता, तो हम एक कानून ला रहे हैं, पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जमीन पर कब्जे के खिलाफ नया कानून बनाने का ऐलान। कहती हैं कि लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिए जाते हैं। हम नए कानून के तहत कब्जा माफिया को नकील डालेंगे। इस कानून के केसेस सुनने के लिए नई अदालतें भी बनाई जाएंगी। साहिवाल में नाराज होकर मायके जाने वाली बीवी को शौहर ने कत्ल कर दिया। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर हिना परवेज भट्ट का नोटिस। डीपीओ साहिवाल से फौरी रिपोर्ट तलब। मकतूला के कपड़े में लिपटी हुई लाश खेतों से मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मरकजी मुलजिम मुनव्वर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। हिना परवेज भट्ट कहती हैं कि खवातीन पर घरेलू तशद्दुद और कत्ल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। ट्रेन की रवानगी गुज़िश्ता रोज सिपेजन में होने वाले धमाके की वजह से की गई। धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। जाफर एक्सप्रेस हादसे में 12 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। कराची के 3 अजला के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का सिलसिला जारी। औरंगी टाउन और गुलशन ज़िया UC1 में पोलिंग का अमल वक्त पर शुरू नहीं हो सका। पोलिंग स्टेशन नंबर 5 कायदे मिलत पब्लिक स्कूल में वोटिंग ताख़ीर का शिकार। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नुकसानदेह होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और ना ही उनकी तैयारी का कोई इरादा है। अमेरिका चाहता है ईरान के पास मिड रेंज और दीगर मिसाइल्स ना हों। उन्होंने धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात को दबाव के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया है। एशिया कप T20 सुपर 4 मरहला। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 133 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 18वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का शानदार मुजाहिरा। अबरार अहमद और श्रीलंका के हसारंगा की शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर शायकीन की दिल खोल कर दाद। हसारंगा ने फखर जमान का शानदार कैच थामकर अबरार के अंदाज में जश्न मनाया। अबरार ने हसारंगा को बोल्ड किया और उनके अंदाज में सेलिब्रेट किया। मैच के बाद दोनों एक दूसरे से गले मिले। अंदाज ऐसा कि सबको भा गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।